क्लास 11 देखेंगे आज फिजिक्स का जो लेसन चल रहा था कल, उसमें देखो जैसा कि हम बता रहे थे कल मापन के बारे में बताएं। तो मापन तो कल बताया गया था, मापन में जो त्रुटि होती है उसको भी हम बताए थे। देखो ये अति सूक्ष्म दूरियों का भी हम माप करते हैं। तो जैसे मीटर पैमाना का नाम लिए हम कल, फिर वर्नियर कैलिपर्स पेचमापी का भी नाम लिए, लेकिन कुछ ऐसी दूरियां होती हैं जो एंगस्ट्रॉम में पाई जाती हैं। तो एंगस्ट्रॉम में जो दूरी लेते हैं और उसमें विभेदन स्पष्ट किया जाता है विभेद, तो उसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी। और कुछ अन्य विधियां भी हैं, जैसे परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या हम निकालेंगे कैसे, और फिर परमाणु का आकार कैसे निकालेंगे। जैसे जानते हैं परमाणु का आकार है 10⁻⁻14 मीटर का, और ये नाभिक जो न्यूक्लियस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब इसमें परमाणु की जो त्रिज्या होती है अति सूक्ष्म होती है, उसका मापन होता है। और जो खगोलीय पिंड है जैसे तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, तो बहुत बड़ी से बड़ी दूरियों की भी माप करते हैं और छोटी से छोटी दूरियों की भी माप करते हैं। तो इस तरह से हम कल बता रहे थे। आज देखेंगे जो बीमीय विश्लेषण है, बीमाओं का उपयोग, बीमा क्या है। तो ध्यान देना, जो लेसन है बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल जो है, ये डायमेंशन क्या है, बीमा क्या है। तो बीमा बताने के लिए पहले तो देखना पड़ेगा मूल राशियों को। तो मूल राशियां EMKS पद्धति की मूल राशियों में ध्यान देंगे। ये लंबाई, इसमें द्रव्यमान को पहले देखो, द्रव्यमान, उसके बाद लंबाई के बाद समय के बाद विद्युत धारा, उसके बाद ताप लिया गया था, ताप के बाद पदार्थ की मात्रा, ताप के बाद ज्योति तीव्रता, उसके बाद पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, और इसके बाद है पदार्थ की मात्रा। तो देख रहे हैं पदार्थ की मात्रा, तो कुल कितनी मूल राशियां हैं। तो मूल राशियां ध्यान देंगे, ये फिजिक्स में मूल राशियां बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम ही हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 मूल राशियां हैं। इन राशियों से व्युत्पन्न राशियां उत्पन्न होती हैं और इनका मूल जो मात्रक होगा, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे। ये है मूल राशियां। मूल राशियों का जो मात्रक होगा ये कहलाएगा मूल मात्रक। इसके बाद जो राशियां उत्पन्न होंगी और इसके बाद संकेत भी होगा, इसका संकेत सिंबल भी होगा। तो देखो द्रव्यमान का मात्रक जो है, मूल मात्रक जो मानक लिया गया था किलोग्राम, ये है किलोग्राम, और इसका संकेत होगा m। लंबाई का होगा मीटर, मानक इसका मीटर लिया गया था, और ये होगा लंबाई लेंथ। समय का तो जानते हैं, ये मूल मात्रक सेकेंड होगा, और इसका टीस लिया जाएगा, टाइम टेप। और ये विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर का मतलब ए से। ताप का मात्रक होता है केल्विन। ताप के तो और अन्य मात्रक होते हैं, लेकिन एसआई पद्धति में, जो एसआई पद्धति है उसमें ताप के मात्रक को केल्विन से, और संकेत इसका होता है थीटा। ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है, और इसका संकेत CD लेंगे। पदार्थ की मात्रा को मोल से, मोल मात्रक है इसका, और इसको EmOL लिख सकते हैं। ध्यान देंगे ये मूल राशियां, मूल मात्रक। तो व्युत्पन्न जो मात्रक होते हैं मूल राशियों की सहायता से, फिजिक्स में बहुत सी भौतिक राशियां हैं जिनका संबंध इन्हीं मूल राशियों से होगा। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये कुल 7 मूल राशियां हैं। 2 पूरक राशियां भी होता है, जैसे एक घन कोण है और एक कोण, उसका मात्रक होता है घन कोण का स्टेरेडियन और कोण का रेडियन होता है। तो कहने का मतलब मूल राशियों से व्युत्पन्न राशियां उत्पन्न होंगी, मूल मात्रक तो व्युत्पन्न मात्रक भी आएंगे।
संकेतों द्वारा हम व्यक्त करेंगे। संकेतों द्वारा जब व्यक्त करेंगे बड़े कोष्ठक के अंदर राशियों को, तो वही उसकी होगी बीमा। बीमा का मतलब संकेत ही होता है, सिंबल होता है। बीमा का मतलब संकेत। तो कुछ राशियों का हम बीमा बता रहे हैं, बीमाओं का उपयोग बताएंगे, और बीमीय विधि द्वारा सूत्रों का निगमन होता है वह भी बताएंगे। इस लेसन में यही है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में कैसे बदलेंगे। बीमा के लेसन में, जो बीमीय विश्लेषण वाला लेसन है, उसमें यही सब बताएंगे। तो देखो, जैसे हम नाम ले रहे हैं क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल की जो बीमा होगी, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे होगा चौड़ाई। तो देखो, क्षेत्रफल की यदि कोई बीमा पूछेगा तो क्षेत्रफल की बीमा बराबर, ध्यान देना, क्षेत्रफल की बीमा बराबर लंबाई की बीमा, तो यल है, मतलब संकेत है लंबाई का यल, और चौड़ाई में भी लेंथ होगा, लंबाई उसमें भी होगी, तो उसका भी हम संकेत यल ही लेंगे। तो यल का यल में जब गुणा करेंगे तो यल पर 2 हो जाएगा। तो देखो, बीमा वे घाते हैं जिनको मूल राशियों के संकेतों के ऊपर लगाकर बीमीय सूत्र को व्यक्त करते हैं। तो कोई पूछेगा 2 क्या है, तो 2 क्या है, बीमा वे घाते हैं, कहने के लिए तो घात है, लेकिन इसका बीमा है 2। अब इसमें देखो, क्षेत्रफल के बाद ध्यान देंगे कार्य की भी बात आएगी, बल की बात आएगी। तो बल बराबर, ध्यान दो, ये द्रव्यमान गुणे होगा त्वरण, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण की बीमा, तो द्रव्यमान की जगह पर तो संकेत हम लिखेंगे मास, लेकिन त्वरण होगा LT - 1, LT - 1 नहीं, LT - 2 होगा, क्योंकि त्वरण वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है, और ये होगा MLT - 2। वेग, देखो वेग की बीमा, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल, विस्थापन बटा ये समय अंतराल होता है, समय अंतराल। तो इसमें अब क्या करेंगे, वेग की बीमा कोई पूछेगा तो वेग की बीमा बराबर, ध्यान देना, वेग की बीमा, तो वेग की बीमा बराबर विस्थापन मतलब लेंथ, लंबाई L, और समय अंतराल है तो T। तो इसमें देखो, T को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 होगा, और यह इक्वल टू होगा LT - 1। यदि त्वरण की बात आएगी तो वेग परिवर्तन की समय दर को कहा जाता है त्वरण। त्वरण की बीमा, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है, समय अंतराल होता है। तो अब क्या करेंगे, वेग परिवर्तन का मतलब ये त्वरण की बीमा जब लिखेंगे, त्वरण की बीमा इक्वल टू, ध्यान देंगे, वेग परिवर्तन तो वेग की ही बीमा होगी, और वो होगा LT - 1, और ये जो देख रहे हैं समय अंतराल इसका T होगा, तो ये हो जाएगा LT - 2। तो इस तरह से जो देख रहे हैं विभिन्न राशियों के बीमीय सूत्र हैं, और विभिन्न राशियों का जो बीमीय सूत्र होता है डायमेंशनल फार्मूला, उसके संकेत से लिया जाता है। बीमा का मतलब संकेत भी होता है, बीमा का मतलब घात से भी लेते हैं, और उसको बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं, ध्यान देंगे। इसके बाद हम इसी प्रकार कार्य का भी देख लेंगे। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, और भी संवेग है, आवेग है, वैद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, तमाम भौतिक राशियां हैं, सबका बीमीय सूत्र इसी तरह से निकाला जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण भी है, सबका निकाल लेंगे। इसके बाद बीमाओं का उपयोग देखेंगे। तो बीमाओं के उपयोग में ध्यान देना, बीमाओं का उपयोग, तो बीमाओं के उपयोग में हम पहले नंबर पर एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में कैसे ले जाएंगे, ध्यान देंगे। बीमाओं के उपयोग में ध्यान देंगे, बीमाओं का उपयोग, बीमाओं का उपयोग। तो बीमाओं के उपयोग में ध्यान देंगे, नंबर 1, एक पद्धति के मात्रकों को, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरी पद्धति
में बदलना। तो देखो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे कार्य जानते हैं एमकेएस पद्धति में जूल और सीजीएस पद्धति में वर्ग होता है। मतलब हम दिखाना चाह रहे हैं कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग, कितना ये अर्ग होता है आज हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। या बल ले लीजिए, तो कार्य है ना, कार्य एमकेएस पद्धति रहेगा, एमकेएस से सीजीएस पद्धति, कार्य को एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में हम ले जा रहे हैं। तो देखो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल और सीजीएस पद्धति में होता है अर्ग। तो अब एक जो यहाँ देख रहे हैं वह आंकिक मान है। जैसा कल हम बता रहे थे कि मापन में बिना आंकिक मान का हम माप पूरा नहीं कर पाएंगे, तो मात्रक के साथ साथ आंकिक मान का होना आवश्यक है। तो एक पद्धति में मतलब यह मान लेते हैं एमकेएस पद्धति है और दूसरी पद्धति है सीजीएस। तो एमकेएस पद्धति में जो आंकिक मान है उसको n1, यूनिट जो है u1 बराबर सीजीएस में ये यूनिट होगा u2 और आंकिक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू को n2 मान लेंगे। अब n1 की जगह पर तो 1 होगा, लेकिन u1 जो मात्रक है जूल नहीं लिखेंगे। u1 मूल मात्रक, जूल व्युत्पन्न मात्रक है। तो कार्य का मूल मात्रक जानते होंगे जूल में क्या है, तो न्यूटन मीटर है। अरे न्यूटन मीटर ही कार्य होगा, बल गुणे विस्थापन होगा जूल। तो न्यूटन में तो बल का मात्रक है, तो किलोग्राम मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो किलोग्राम ये होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये कार्य का मूल मात्रक होता है। और यह बराबर n2 का हमें पता नहीं है, लेकिन ये जान रहे हैं कि u2 क्या है, तो किलोग्राम की जगह पर यहाँ ग्राम होगा। मीटर है तो मीटर नहीं, यहाँ सेंटीमीटर होगा। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड तो रहेगा ही, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल होगा, हमें n2 का मान बताना है। अब देखो n2 इक्वल टू जब देखेंगे तो ग्राम और सेमी किधर लाएंगे, तो किलोग्राम का अपान होगा ग्राम, और मीटर स्क्वायर है तो इसका अपान होगा सेमी का स्क्वायर। अब देखो इसमें या तो ये जो किलोग्राम है उसको हम ग्राम में चेंज कर दें, या ये ग्राम है इसी को किलोग्राम में, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो या n2 इक्वल टू केजी यहाँ लिखा गया है, तो 10 पावर 3 वो ग्राम होगा। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। आप नीचे ग्राम है तो ग्राम रहने दें, और गुणे देखो ये मीटर है तो मीटर और सेमी स्क्वायर, तो 1 मीटर में 10 पावर 2 सेमी होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 पावर कितना होगा 4, ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पावर 4 सेमी स्क्वायर अपान सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर से कट जाएगा ग्राम से ग्राम भी, और n2 इक्वल टू 10 पावर 7। अब बता सकते हैं कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग हो गया, और तो स्पष्ट है कि 1 जूल बराबर 10 की घाते 7 होता है अर्ग। एक एग्जाम्पल ले लिया गया, मतलब ये बीमाओं के उपयोग से, बीमा के उपयोग से ये जानते हैं कि मूल मात्रकों को संकेतों द्वारा व्यक्त करेंगे, वही डायमेंशन होता है, बीमा होती है। तो संकेत का मतलब बीमा, किलोग्राम, मीटर सब बताया गया है। तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में हम इस तरह से लेकर मूल मात्रकों की सहायता से चले जाएंगे। इसके बाद यदि और एग्जाम्पल तुम लोग अपने मन से देखना चाहोगे तो यहाँ जूल चूंकि कार्य लिया है तो बल ले लो, तो बल लेंगे तो 1 न्यूटन होगा, वह कितने डाइन के बराबर होगा। तो बल का जो एक पद्धति में मात्रक होता है, बल के लिए ध्यान दो, बल के लिए विशेष ध्यान देंगे। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो एक सिस्टम में बल का मात्रक न्यूटन और दूसरे सिस्टम में डाइन होता है। तो ये देखेंगे तो 1 न्यूटन बराबर इसी तरह से कुछ आ जाएगा, 10 का घात कुछ आएगा, कितना आएगा इस तरह से सिद्ध करेंगे तो आएगा, हो सकता है 10 पावर 5 डाइन आ जाए। अब देखेंगे इसके बाद, ये तो बीमाओं का उपयोग में पहला हो गया, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में कैसे बदलेंगे। इसके बाद बीमा के उपयोग में ध्यान देंगे दूसरी हेडिंग। दूसरे नंबर में कोई समीकरण दिया है, कोई फार्मूला दिया है,
तो उस फार्मूले के सत्यता की हम जांच करेंगे, मतलब समीकरण की सत्यता की जांच करना। दिए गए सूत्र के मतलब सत्यता की जांच, दिए गए समीकरण या सूत्रों का जांच करना। तो ये दूसरा नंबर है, ध्यान देंगे। दिए गए समीकरण या सूत्र की जांच करना, या सूत्र की जांच करना। जैसे हमारे पास एक सूत्र है t बराबर 2 पाई अंडर रूट, t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L/J। ये फार्मूला देखो बताया गया होगा, ये सरल लोलक के दोलन काल का ये फार्मूला है, सूत्र है। तो इस सूत्र की सत्यता की जांच हम बीमा द्वारा कैसे करेंगे? तो देख रहे हैं कि t टाइम है, समय है, आवर्त काल है, दोलन काल। 2 पाई तो ग्रीक भाषा का अक्षर है, ये कॉन्स्टेंट। L लंबाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है। तो दोनों पक्षों की बीमा यदि एक आ जाती है, दोनों पक्षों की बीमा जब एक आएगी तब हम जान जाएंगे कि ये समीकरण सत्य है। और यदि दोनों पक्षों की बीमा समान नहीं आती है तब हम कहेंगे कि समीकरण असत्य है। तो इसकी बीमा देखो, तो इसकी बीमा तो ये t होगा, समय है t, और L है अंडर रूट। ध्यान देना, L की बीमा L लंबाई है, लेंथ, और G त्वरण है, तो LT-1। त्वरण है LT-2 होगा, ये 1 नहीं, LT-2। तो LT-2 जब ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, L से L कट जाएगा। t इक्वल टू अंडर रूट t पर 2। तो या t इक्वल टू ये हुआ, t इक्वल टू हुआ t स्क्वायर का t हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र एक ही है, इसलिए समीकरण क्या है? सही है, सूत्र सही है। यदि मान लो सूत्र सही नहीं है तो उस सूत्र की हम कैसे जांच करेंगे, कैसे निगमन करेंगे? तो सूत्रों के निगमन का भी बात आएगी तीसरे नंबर पर। सूत्रों का निगमन मतलब सूत्र के निगमन में तीसरा देखो, तीसरा नंबर है सूत्रों का निगमन। सूत्रों का निगमन कैसे हम डेरिवेशन करते हैं, ध्यान दो। मान लो तने हुए तार की आवृत्ति का हमें सूत्र ज्ञात करना है। ध्यान देना, यदि तने हुए तार की लंबाई L, एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो तने हुए तार की आवृत्ति हो तो तने हुए तार की आवृत्ति n समानुपाती, ध्यान देंगे, L पावर A और m पावर यहाँ B मान लेंगे। जैसा कि सूत्र का निगमन देखो, सूत्र के निगमन में बताया गया था तुम लोगों को तने हुए तार का, 11 वालों को बताया गया है, जो 11 में रहे होंगे, लास्ट लेसन में है ये। तने हुए तार की आवृत्ति n बराबर 1/2L अंडर रूट t/m ये होता है। तो इसमें तनाव T भी है, तो एक तने हुए तार की लंबाई L, एकांक लंबाई का द्रव्यमान m हो तो तने हुए तार की आवृत्ति इसमें T भी होगा, तनाव भी होगा, और उसकी घातें हम C मान लेंगे। चूंकि तना हुआ है, तने हुए तार में तनाव T यहाँ होगा। वो सूत्र कैसे आएगा देखो, यहाँ चूंकि लंबाई अलग है, उसका हम A माने हैं पावर, m जो एकांक लंबाई का मास है उसका पावर B माने हैं, क्योंकि वो भी अलग राशि है। और ये T टेंशन है, तनाव है, तो उसका भी अलग मान लिए। अब यहाँ कोई हम कांस्टेंट देंगे, तो n बराबर यहाँ एक कांस्टेंट दे देंगे, L पर A, m पर B और T पर यह है C। दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे। तो दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर n चूंकि आवृत्ति है, तने हुए तार की आवृत्ति, तो आवृत्ति का बीमीय सूत्र होता है m0 L0 T पर -1 होता है। देखो m0 का मतलब 1 होगा और L0 का भी मतलब 1 होगा। तो T प्रति सेकंड आवृत्ति जानते हैं, प्रति सेकंड से सेकंड इनवर्स होता है,
और यह बराबर के तो एक नियतांक है और यल चूंकि लंबाई है तो यल और इसका पावर होगा ये, और यहाँ एकांक लंबाई का ये मास है, मतलब उसमें मास भी है और लंबाई भी है। तो मास और लंबाई है तो मास का तो m, लंबाई का -1 और इसका पावर b, और t चूंकि बल है तो बल का होता है ml 2t-2 होता है, ml t-2 होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण बल होता है, द्रव्यमान m त्वरण LT-2, ये हुआ c। अब घात के ऊपर जब घात आते हैं तो घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है, तो m पर 0 L 0 t-1 के, यहाँ देखो L पर ये होगा, L पर -b होगा और L पर क्या होगा, c होगा, समान आधार होंगे, गुणा की संक्रिया है, घात जुटेंगे। तो यहाँ L पर a -b और +c हुआ, और m पर देखो b यहाँ है, m पर वहाँ c है, तो m पर b + c, और t तो केवल वह -2c है, तो वह लिखेंगे t पर -2c। अब समान आधार वाले घातों की तुलना कर दें, समान आधार वाले घातों की तुलना करने पर, तो पहले हम m के घातों की तुलना करेंगे। तो m के घातों की जब तुलना करेंगे, m के घातों की तुलना करने पर, m के घातों की तुलना करने पर, तो m के घातों की तुलना करेंगे तो b + c = यहाँ देख रहे हैं कि 0 है, तो b + c = हुआ 0, मतलब b बराबर -c। अब इसके बाद देखो l के घातों की तुलना करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, चाहे t के घातों की तुलना कर लो, t के घातों की तुलना करने पर, t के घातों की तुलना, t के घातों की तुलना करने पर, t के घातों की जब तुलना करेंगे तो ध्यान देंगे t पर पावर -2c है, -2c = -1, तो c = ½ तो c = ½ ये मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर होगा b = -½ b = -c है, तो c बराबर 1/2, मतलब b बराबर -½ अब m के घातों की तुलना करेंगे तो हो गया l के घातों की, l के घातों की तुलना करने पर, l के घातों की तुलना करने पर, l के घातों की तुलना करने पर देखो l का घात ये -b + c है, इक्वल टू, इधर देख रहे हैं l में तो 0 है, यहाँ 0 कर ले, मान रख दें का मान आ जाएगा। बताओ ये है तो ये तो रहेगा -b है, तो b का मान -½ है, तो ये हो जाएगा +1/2, और ये +c है तो c का मान 1/2 है, तो 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये बराबर हुआ -1, ये +1 उधर जाकर -1। अब ABC के इन मानों को रखेंगे, ये जो देख रहे हैं उपरोक्त समीकरण में, इसके बाद देखेंगे a बराबर 1, b बराबर -½ तथा c बराबर 1/2, c = 1/2 उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर देखो n बराबर है k, और l पर a है तो 1 हो जाएगा, -1 होगा, ये बराबर -1 है, -1 लिखेंगे, और b बराबर m बराबर जो देख रहे हैं तो m की पावर है b, तो b का मान -1/2, और t है, t पर c है, तो t पर c का मतलब a 1/2, तो n बराबर k अपान l होगा, ये l पावर -1 है तो k अपान l, और ये m पावर -1/2, m पावर प्लस a/1/2, 1/2 पावर √ होता है, इसलिए √ तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन ये माइनस है तो बटा के नीचे आ जाएगा इस माले में, और ये t ऊपर हो जाएगा। अब प्रयोग द्वारा k का मान 1/2 लिखेंगे, तो k बराबर 1/2 प्रयोग द्वारा
तो n बराबर हुआ 1/2l √T/m। यह है बीमाओं की रीति से, बीमा की विधि से सूत्र का निगमन। तनिव तार का जो आवृत्ति है n = 1/2l √T/m, इस तरह से बीमा की रीति से उत्पन्न हो जाता है। आज ये लेसन समाप्त हो जाता है, बीमी विश्लेषण समाप्त हो जाता है। इसमें क्वेश्चन दिया होगा, लगा लेंगे सभी लोग। इसको बंद कर दें।